अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम जो सबक पढ़ने जा रहे हैं आपका वो उर्दू का वो है सफ़रनामा तुर्की। ये तुर्की का एक सफ़रनामा है। सफ़रनामा मतलब कि ऐसी जिस तरह कहानियाँ वगैरह लिखी जाती हैं, इस तरीके से आप कहीं सफ़र करने जाएं और सफ़र के दौरान आपको जो भी आपके साथ गुज़रे, मतलब आप जो भी चीज़ें देखें और जो आपके साथ मामलात हों, उन सबको तहरीरी शक्ल में लेकर आना, यानी लिख लेना उन सब बातों को, वो सफ़रनामा कहलाता है। ठीक है, अब पहले हम इसके राइटर के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके राइटर अली सुफ़ियान आफ़ाकी एक हमजोहद फ़नकार थे। सहाफ़त, फ़िल्मों की कहानियों से लेकर हिदायतकारी तक अपने फ़नी जौहर नहायत उम्दगी से दिखाए। सैलानी मिजाज के बायस सैर व सयाहत से भी बेहद शगफ़ था। मुल्कों की सैर की और सफ़र के दौरान पेश आने वाले अहवाल और वाक़यात को नहायत खूबसूरती से कलमबंद किया। लेकिन जैसे इन्होंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया है कि वो उनको बहुत शौक़ था, जो इसके राइटर हैं उन्हें सैर व तफ़री करने का। तो वो जब सैर व तफ़री करते और सफ़र के दौरान उनके साथ जो भी अहवाल और वाक़यात पेश आते तो वो उन्हें खूबसूरती से लिख लेते अपने पास, यानी अच्छे तरीके से, अच्छे अल्फाजों में। अक्सर उनके हम सफ़र भट्ट साहब और ख़ान साहब भी होते, जिनकी पुरमिजाज बातों से तहरीर में शोखी और शगुफ्तगी पैदा हो जाती। यानी वो उस सफ़रनामे में अपने उन दोस्तों का भी ज़िक्र करते जो उनके साथ उस सफ़र में गए। अब वो एक अपना सफ़र बता रहे हैं कि तुर्की का सफ़र में वो गए और क्या क्या हुआ वो बता रहे हैं। अब शुरू से वो बता रहे हैं कि हम टैक्सी में बैठकर मंजिल की जानिब रवाना हुए। टैक्सी ड्राइवर ने दरियाफ़्त किया वेयर यू कम, यानी आप लोग कहाँ से आए हैं। और उसके बाद फिर हमने कहा, यानी वो अपनी बातें सब बता रहे हैं। हमने कहा पाकिस्तान, तो उसने टैक्सी सड़क की जानिब रोक दी और टैक्सी से निकल दोनों बाहें फैलाकर कहा खुश आमदीद पाकिस्तान का देश, मतलब ये कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है। हम सब टैक्सी से उतरकर बारी बारी उनसे गले मिले। उसने गले लगाने के बाद हम सब के गाल भी चूमे, मतलब बहुत अच्छा वेलकम किया। टैक्सी के रुखसत होने के बाद हम लोग आगे बढ़े। कुछ फासले पर 19वीं सदी की खूबसूरत मस्जिद देखकर दिल खुश हो गया। ये मस्जिद बास फोर्स के किनारे वाक़या है। कुछ फासले पर साहिल था, यहाँ से सयाहों का हुजूम दूर ही से नज़र आ गया। यहाँ बहुत ठंडी हवा चल रही थी और देखते देखते बारिश शुरू हो गई, मगर सयाहों के जोशो खरोश में कोई कमी नहीं आई। सयाह उसे कहते हैं जो सैर व तफ़री के लिए दूसरे मुल्क से किसी दूसरी जगह पर बहुत मुल्कों की अच्छी जगह देखने आए हुए होते हैं, जिसे इंग्लिश में टूरिस्ट भी कहते हैं। साहिल पर रेस्तोरां था, यानी रेस्टोरेंट। उन रेस्तोरानों में ख़ास तौर पर तुर्की खाने तैयार किए जाते थे जो सयाहों की दिलचस्पी का बायस हैं। चोकम यहाँ की ख़ास सौगात है। ये मीठा गोश्त होता है, हम लोग को तो पसंद नहीं आया। आप वो अपने बारे में बता रहे हैं कि हमने जो वहाँ देखा तो हमें तो अच्छा नहीं लगा। भट्ट साहब ने फ़िक्रा कसा, ज़िंदगी में पहली बार गोश्त की स्वीट डिश खाई है। यहाँ अजीब बात है कि कहवा सख्त कड़वा होता है, ये गाढ़ा होता है और चीनी और दूध के बगैर पिया जाता है। अरब में भी रिवाज है, अरब ये सऊदी अरब की बात करें, मगर ये कहवा इतना कड़वा जहर के हल्क से उतारना मुश्किल है। लेकिन तुर्क बड़े मज़े ले लेकर ये कहवा पीते हैं। फलाफल भी कबाबों की एक किस्म है, यानी ये तुर्की के खानों के बारे में बता रहे हैं। तुर्की में कई किस्म के कबाब होते हैं, लेकिन हर एक का मज़ा अलग होता है। समंदर पर हल्के से बादल महसूस हो रहे थे, हालांकि ये कोहर था। कोहर मतलब धुंध वगैरह जो होती है। सामने बास फोर्स का पुल नज़र आ रहा था, जिसकी वजह से माहौल की दिलकशी में इजाफा हो गया था। सुनने में अब तक यही आया कि तुर्की का शहर बहुत खूबसूरत है, और पिक्चर्स वगैरह अगर आप नेट से निकाल के देखें तुर्की की, तो वो भी आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई तुर्की बहुत खूबसूरत शहर है और बहुत प्यारी जगह है। और जिस तरीके से ये किताब में ज़िक्र कर रहे हैं तो और भी खूबसूरत लग रहा है। बासपोर्स का पुल इस्तांबुल के मगरबी और मशरक़ी हिस्सों को मिलाता है, जिस पर से दिन में कई बार गुजर होता है। लेकिन अगर साहिल पर से देखो तो एक हसीन मंजर है, जिसमें रानाई के साथ साथ मरूब कुन कैफियत भी नज़र आती है। भट्ट साहब के मशवरे पर एक नई डिश का ऑर्डर दिया तो एक नो उमर तुर्क वेटर दरियाफ़्त करने आया कि क्या हम कहवा पसंद करेंगे। यानी उन्होंने एक और डिश का ऑर्डर किया तो वहाँ पे जो वेटर था, नया वेटर था, उसने ये पूछा कि आप कहवा पीना पसंद करें। तो ख़ान साहब ने कहा खुदा के लिए कहवा ना पिलाओ तो बहुत मेहरबानी होगी। यानी उन्होंने पहले चख लिया था, उन्हें कड़वा लगा था, तो उन्होंने फ़र्स्ट टाइम में उसे मना किया। उर्दू का ये फ़िक्रा उसकी समझ में नहीं आया, यानी वो तो तुर्की था, उसको नहीं समझ आया। तो मिर्ज़ा मुशर्रफ ने तुर्की ज़बान में उसको बताया शुक्रिया, हम कहवा नहीं पीते। वो ये सुनकर हैरान रह गया। अब जहाँ जो चीज़ मशहूर होगी और कोई बाहर से आके उस चीज़ को कहेगा कि ये हम नहीं पीते, तो उन लोगों को तो हैरानी होगी। आप लोग कहवा नहीं पीते, इसके बगैर तो ना खाना हज़म होता है और ना ही खाने का लुत्फ़ आता है। अब वो वेटर ये कह रहा था, तो भट्ट साहब बोले हमारे हिस्से का कहवा तुम पीकर लुत्फ़ उठा लेना, यानी मज़ा उठा लेना। तो ये एक मतलब ऐसी खुश मिजाजी वाली बातें जिससे सुनकर इंसान को हंसी भी आती है कि इस तरीके के। और हम कहीं अगर सफ़र पर जाएं तो हमारे साथ भी इस तरह के कोई ना कोई छोटे मोटे वाक़यात होते रहते हैं।
कुछ फासले पर एल्ब्रेस्ट पार्क है, वो ये थोड़ी ऊंचाई पर है। ना सिर्फ बाग बहुत खूबसूरत है बल्कि यहाँ से दूर तक नज़ारा कर सकते हैं। इस पार्क को देखकर इस्लामाबाद का शक्करपड़ियाँ याद आ जाता है। ये भी एक खूबसूरत और सरसब्ज़ पार्क है। यहाँ से इस्लामाबाद का मंजर बहुत खुशनुमा लगता है। इस पार्क में हमने पहली बार आवारा कुत्तों को देखा। आवारा इसलिए कि उनकी डोरी किसी के हाथ में नहीं थी। इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात ये थी कि हम लोगों को देखते ही उन्होंने भौंकना शुरू कर दिया। हमने बहुत होश किया लेकिन उन पर कोई असर ना हुआ, बल्कि उन्होंने और ज़्यादा दीवानावार भौंकना शुरू कर दिया। खान साहब ने कहा, भाई ये इस्तांबुल के कुत्ते हैं, होश को नहीं समझते। बट साहब कुत्तों से बहुत डरते हैं। कहने लगे, मैं तो किसी दरख्त पर चढ़ जाता हूँ। हमने कहा, बट साहब फ़िक्र ना कीजिए, जो हम सबका हाल होगा वही आपका होगा। आपने सुना तो होगा, पतरस बुखारी ने लिखा है कि भौंकते हुए कुत्ते काटते नहीं हैं। जी हाँ, और उन्होंने ये भी तो लिखा है कि कुछ पता नहीं कि भौंकने वाला कुत्ता कब भौंकना बंद कर दे और काटना शुरू कर दे। शुक्र है कि हम उन भौंकते हुए कुत्तों को छोड़कर आगे निकल आए। उनसे जान छूटी तो एल्ब्रेस्ट पार्क का मंजर देखकर ईमान ताज़ा हो गया। इस कदर खूबसूरत फूल टुकड़ियों में तरतीब के साथ लगाए गए थे कि जी खुश हो गया। फूलों के रंग इतने दिलफरेब थे कि लगता था कि रंगों का मुकाबला हो रहा है। अब वो वहाँ की हर बात इस तरीके से बता रहे हैं कि जैसे हम तुर्की में गए नहीं हैं, लेकिन वो इस तरीके से बातें बता रहे हैं और इस खूबसूरत अंदाज़ में उन्होंने ये लिखा है कि हमें लग रहा है कि हाँ, हम भी देख रहे हैं ये सब। यहाँ से रुखसत होकर हम निशान तशी स्ट्रीट पहुँचे, जो एक बहुत पुररौनक बाज़ार है। यहाँ भी टैक्सी ड्राइवर ने एक जानब टैक्सी रोक दी और बाहर निकल कर खड़ा हो गया, और उसने भी बहुत अच्छे से पहले मुसाफिया किया, फिर मुआने का, यानी पहले हाथ मिलाया फिर गले मिले। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं राइटर जो इसके मुसन्निफ़ हैं कि वहाँ हम जब भी जाते हैं तुर्की में तो लोग बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं। इस्तांबुल में हमें मोटरसाइकिलें गिनती की नज़र आईं। चंद मोटरसाइकिलिस्ट नज़र आए जो डिलीवरी का फ़र्ज़ अदा करते हैं। ये देखकर हमें लाहौर के मोटरसाइकिलों के कौल याद आ गए, जिन्हें खान साहब मौत के फरिश्ते कहते हैं। ये ट्रैफिक के हर ज़ाब्ते से बेनियाज़ हैं और मोटरसाइकिल सड़कों पर ऐसे चलाते हैं जैसे मौत के कुएँ में करतब दिखा दें। ये मतलब उनको वहाँ पर देखकर अपने मुल्क की याद आ गई कि वहाँ पर तो किस तरीके से चलाई जाती है मोटरसाइकिल के। मस्ती में लोग अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। इस्तांबुल की सड़कों पर इंतहाई नज़्म सब देखा। ट्रैफ़िक का निज़ाम ऐसा था कि सड़क पर कोई एक पुलिस का सिपाही नहीं नज़र आया, लेकिन ट्रैफ़िक इस तरह चलता है जैसे कोई ट्रैफ़िक कांस्टेबल उन्हें हिदायत दे रहा हो। सड़कें पुख्ता और साफ़ सुथरी हैं, किसी जगह तजावज़ात और रेड़े वाले वहाँ नहीं होते, इसलिए ट्रैफ़िक तेज़ रफ्तारी से बिला रोक टोक चलता है। यानी वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर आसपास जिस तरह हमारे यहाँ सड़कों पर ज़्यादातर ही छोटी बड़ी तमाम सड़कों पर आसपास या तो कोई ठेले वाला होगा, रेडी लगाई हुई होगी, किसी ने गाड़ियाँ पार्क की होंगी, जिसकी वजह से वो सड़क छोटी हो जाती है और फिर आने जाने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं वो फिर फंस जाती हैं, ट्रैफ़िक जाम हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को बहुत देर इंतज़ार करना पड़ता है और परेशानी उठानी पड़ती है। तो वो ये कह रहे हैं कि वहाँ ये सब नहीं था। वहाँ आसपास ठेले और रेड़े वाले नहीं थे और आराम से ट्रैफ़िक आ जा रहा था, और पुलिस कांस्टेबल भी नहीं थे वहाँ पे। ट्रैफ़िक कांस्टेबल जो होते हैं, रोकते हैं या चालान करते हैं, वो भी नहीं थे वहाँ पर, लेकिन फिर भी सब अच्छे तरीके से चल रहा था। कई जगह हमने स्कूल के बच्चों को स्काउटों की वर्दियों में ट्रैफ़िक कंट्रोल करते देखा। ये मुमकिन नहीं कि कोई उनकी हिदायत पर अमल ना करे। यानी उन्होंने कहा कि वहाँ बच्चे ये ड्यूटीज़ दे रहे थे। इस तरह लड़कपन ही में वो ट्रैफ़िक के उसूलों और तौर तरीक़ों से वाकिफ़ हो जाते हैं। हर सयाह की ये कोशिश होती है कि पुराना शहर ज़रूर देखें, और वाकई तुर्की के पुराने शहरों का माहौल और तौर तरीके आज भी पहले की तरह हैं। इसमें छोटी दुकानें, पतली सड़कें, घरों की दीवारों से दीवारें मिली हुई हैं जिन पर खड़ी होकर औरतें गपशप करती हैं। तुर्की के कदीम शहर अंकारा में भी वही पुराने लाहौर का नक्शा, बस फ़र्क ये है कि तुर्की के पुराने शहर बहुत अच्छी हालत में और नहायत साफ़ व शफ़ाफ़ हैं। काश कोई हमारे पुराने शहर को भी नया रंगो रूप दे दे। मतलब उन्होंने अपनी तमाम वो चीज़ें बताई हैं जो उन्होंने सफ़र में देखी हैं। ठीक है, अब इस सबक को पढ़ने का मकसद ये था कि अगर आप कहीं सफ़र करने जाएं तो आप उस सफ़र से लौट के आने के बाद आप अपना सफ़रनामा तहरीर कर सकते हैं कि हम यहाँ गए, हमने इस गाड़ी में हम सवार हुए, गाड़ी में ये सब हुआ, वहाँ जाकर हमें लोग इस तरीके के नज़र आए, वहाँ यही अच्छी बात थी, वहाँ खाना ये अच्छा था। तो इस तरीके से आप पूरा सफ़रनामा वर्ड टू वर्ड लिख सकते हैं, और जब फिर आप उसे कभी पढ़ें या कोई और पढ़े तो फिर पता चलता है, खुशी होती है, वो एक याद रह जाती है। और ये भी लिखना एक तहरीरी अदब जो कहते हैं, जिस तरह मज़मून लिखना, कहानियाँ लिखना, उसी में ये भी चीज़ इंक्लूड होती है कि आप सफ़रनामा लिखना भी सीखें। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा, आप कहीं जाएं तो आप छोटा सा एक सफ़रनामा अपने पास लिख लें, डायरी में या किसी रफ़ कॉपी में, और फिर वो क्लास में पढ़ के सुनाइएगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह।